हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न दी अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ हमारी आज इकोनॉमिक्स के सीरीज में फिर से, जिसमें हमारा ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 19, पॉवर्टी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको जहाँ कहीं भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में कवर हो रहा हो तो वहाँ से आप करिएगा। एंड इसके पहले के जितने भी लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगी। सो पॉवर्टी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो जो मेजर्स लिए हैं, जो जो स्कीम्स लॉन्च करी है, उसके बारे में भी एक बार देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में और वर्ल्ड लेवल में पॉवर्टी का क्या अपडेट है। क्या अपडेट है मतलब क्या डेटा है, कितनी पॉवर्टी है, कौन से एरिया, स्टेट्स या कंट्री, रीजन में, या कौन से कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा है, कम है, उसके बारे में भी हम लोग इस डिटेल लेक्चर को एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे। तो साथ साथ में आपको रिवाइज करते रहना है, नोट्स प्रिपेयर करते रहना है और एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना है। कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है। बाकी अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में लेक्चर्स को देखते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आपके मार्क्स आने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता है। बट शर्त यह है कि आपने कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड मैनर में, एक प्रॉपर पैटर्न में और गाइडेंस में एफर्ट्स डालते रहना है इन करेक्ट डायरेक्शन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। लेट अस अंडरस्टैंड विद द बेसिक टर्म जस्ट कि पॉवर्टी क्या होता है, जिसका हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसका एक ट्रांसलेशन हम करते हैं कि ये क्या है, एक टाइप की गरीबी है। गरीबी मतलब इन विच स्टेट और कंडीशन, अ स्टेट और अ कंडीशन इन अ विच अ पुअर which a person or a community lacks of financial resources and essentials for a minimum standards of living। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक आदमी अपनी बेसिक एमिनिटीज को या बेसिक नीड को भी नहीं पूरा कर पा रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है। मतलब एक उसके पास में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है कि अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो वो भी उसके पास नहीं हो रहा है। एक अच्छी हेल्थ नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पर ये क्या होता है, लैक हो रहा है, उसकी कमी पड़ रही है। तो अगर वो ऐसे स्टेज में है कि उसको पूरा ही नहीं कर पा रहा है, दैट इज व्हाट द पॉवर्टी मीन्स, यानी कि बेसिक नीड के लिए भी उसके पास में अर्निंग सोर्स नहीं है, या अर्निंग सोर्स है तो इतना नहीं है कि जिससे वो अपनी नॉर्मल जरूरतों को पूरी कर सके। अगर कोई बंदा उस कंडीशन में है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई इसको पॉवर्टी है, ये गरीबी में जी रहा है, इसके पास में इनफ रिसोर्सेस या फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। ओके, पॉवर्टी इज अ डेप्रीवेशन ऑफ दोज थिंग्स। डेप्रीवेशन यानी कि किसी भी चीज की कमी होना, मतलब कम होना। दोज थिंग्स that determines the quality of life, including food, clothing, shelter, and safe drinking water, but also such intangibles of an opportunities to learn and enjoy or respect to fellow the citizenship। मतलब सिर्फ पॉवर्टी बेसिक नीड्स को लेकर भी नहीं डिफाइन होता है। अगर उसके पास में साफ पानी भी नहीं है ना पीने के लिए, तो भी वो एक पॉवर्टी में। और ऐसी चीज है कि उसके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है इनफ कि वो जो चीज डिजर्व करता है, अगर उसके पास में वो भी नहीं हो पा रही है प्रॉपर इन सफिशिएंट मैनर, दैट आल्सो वी कैन से दैट कि पर्सन इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स, इसको और अच्छे से क्लियर किया है। पहले बेसिक नीड होती थी कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, व्हाट वी से रोटी, कपड़ा एंड मकान। बट डे बाय डे एज वी आर मूविंग इन अ मॉडर्न सेंचुरी और मॉडर्न एरिया, द बेसिक नीड्स का जो दायरा है, जो हमारा उसका जो एक ऑरा है, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, मोबाइल, इंटरनेट, घर में फ्रिज होना, एक अच्छा सा जॉब होना, ये सब क्या हो गया, एक बेसिक नीड में आते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम मूविंग जा रहे हैं, मूविंग सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो बेसिक नीड की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो भी चेंज होते जा रही है और वो भी अपडेट होते जा रही है विद टाइम, बिकॉज वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ विद द टाइम।
Okay, so now the definition of basic needs have been shifted, I will say, from food, clothing, shelter to education, health, mobile, internet, uh, and so many things. Okay, now difference between rich versus poor. Rich people have money to afford all these easily, and poor people not able to satisfy their basic need due to the lack of money or due to the lack of financial condition. Now what is poverty? Is a condition where a person lack of financial resources requires to maintain a minimum standard of living. अपना एक standard of living maintain नहीं कर पा रहा है कि आज तो 2 वक्त की रोटी खा ली, बट उसके पास में कल खाने के लिए कुछ भी नहीं है. पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, कि इससे बड़ा वायलेंस और कोई हो नहीं सकता कि अगर आप पॉवर्टी को फेस कर रहे हो तो. लाइक कि बीइंग अ सिक, हैविंग नो डॉक्टर, एक्सेस नहीं है, अनक्लियर वाटर है, हंगर है, इन एडुकेट शेल्टर है, अच्छा स्कूल में एजुकेशन नहीं है, वर्चुअली इनकम स्पेंड नहीं कर सकते फूड पे, लैक ऑफ मनी है, नॉट नोइंग हाउ टू रीड. मतलब इलिटरेसी भी एक पावर्टी में ही काउंट होती है. तो पावर्टी का जो हम डेफिनेशन या दायरा समझ रहे हैं, वो ना केवल यहाँ तक सीमित है कि इंसान की बेसिक नीड नहीं है या वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है या उसके पास में पैसे नहीं है, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? लेट्स मूव फर्दर. ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, जहां पर हमने कुछ चीजों को ज्यादा मेजरली कॉज कर रहा है कि दीज आर द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा दिया इन्होंने. ऑस्ट्रेलिया इज द सेकेंड वेल्थियर कंट्रीज इन द वर्ल्ड टर्म्स वेल्थ per adult, but its poverty rate has become a index at the height level. ऑस्ट्रेलिया वैसे बहुत वेल्थियर है, लेकिन यहाँ पर जो पावर्टी है वो कहीं ना कहीं सेकेंड नंबर पे आती है वर्ल्ड के. तो पावर्टी के मेन रीजन है कि आपके पास में काम नहीं है, और भाई काम नहीं है तो इनकम भी नहीं है. You don't have a sufficient education system to be followed. You do not have a proper housing or a financial housing, लिविंग, आपको रहने के लिए अच्छे से जगह नहीं है. हेल्दी हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है. अगर आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, आप बार बार बीमार हो रहे हो फिजिकली मेंटली, तो भी आप एक पॉवर्टी के स्टेट में हो. और सर्विस के आपके कंट्री में, आपके स्टेट में आपको अच्छे से अफोर्डेबल सर्विस भी नहीं है जहां पर आप सर्विस ले सको या दे सको. तो अगर ये कहीं पर भी चीजों में कमी आती है, ये मतलब ये रेगुलर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री और अ रीजन इज फॉलोइंग द प्रॉब्लम ऑफ अ पॉवर्टी. अदर देन दिस, these are also the reason of poverty, की lack of access to education, social economic disparity, corruption, natural disaster, political instability, because every 5 years we have a different political parties to be elected, decline in a overall national growth, lack of infrastructure, lack of relevant laws and administration procedure, lack of access to investment credit, complete market information. So there are multiple reasons why we are or other countries are facing the problem of a poverty. Now we have some other more causes, and ये थोड़ा सा और मैंने जो भी मुझे अच्छे अच्छे स्लाइड्स लगे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, so you all students can go through it. Now let us come to the measures of poverty, or we can say types of poverty, that how we measure or how we bifurcate the poverty in different two ways. The first type or a measure is a relative poverty, and the second or a type or a measure is a absolute poverty. Let us understand one by one. Refers to the poverty of a people is comparison to other people, region or a nations. जहाँ पर हम लोग एक किसी चीज को किसी भी चीज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास में नोकिया का फोन है और किसी के पास में आईफोन है, तो वी आर कंपेयरिंग. ये कैसा है? रिलेटिव पॉवर्टी है. गरीब नहीं है, बंदे के पास फोन है ही नहीं, ऐसा नहीं है, फोन है, लेकिन कैसा है कि एक के पास नोकिया है और एक के पास में आईफोन है. फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्लैट में रहता है तो कोई बंगलो में रहता है, किसी के पास में अल्टो है तो किसी के पास में मर्सिडीज है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई नॉर्मल कपड़े बाय करता है लाइक सरोजनी नगर से, लेकिन कोई मॉल से एक्सपेंसिव या ब्रांडेड कपड़े बाय कर रहा है. तो जब हम ऐसी चीजों को कंपेयर करते हैं तो ये हो जाती है आपकी रिलेटिव पॉवर्टी. मतलब पॉवर्टी है नहीं, बस कंपैरिजन कर रहे कि एक के पास में ज्यादा है और एक के पास में कम है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि भाई द पर्सन इज फेसिंग द पॉवर्टी, कि मैं गरीब हूँ क्योंकि इसके पास फलना है और मेरे पास में ढिमका नहीं है. लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स.
The second poverty comes, which is actually poverty, or we can a real poverty, absolute poverty, refers to the total number of people living below the poverty line. कि भाई ये मेरी poverty line है, अगर बंदा के पास में ये चीज है तो पावर्टी लाइन पे है, लेकिन अगर उसके पास में ये भी चीज नहीं है तो ये पुअर है, मतलब पावर्टी है, इसके पास में ये गरीब है कि इसके पास में बेसिक नीड भी नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशंस भी नहीं है कि 2 टाइम का रोटी भी वो अरेंज नहीं कर पाता है. When a people do not have enough money to resources to live up normal standards in society, often defined as a living below the median or midpoint of an income, and absolute poverty have enough money to resource to meet their basic income, such as a lacking of food, water and shelter. मतलब है तो सही, बट दूसरे वाले के इसके भी नहीं है. जैसे कि मेरे पास में पैसा तो है बट अंबानी जितना नहीं है, तो मैं उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोल रही हूँ. बट कोई एक ऐसा बंदा बोल रहा है कि तेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरे पास में तो ब्रो वो भी नहीं है. सो वेयर आई एम गोइंग टू बी देयर इन योर डायग्राम ऑफ पॉवर्टी लाइन. आ रहे समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं. Now the different types of poverty: relative poverty, absolute poverty. A is poor compared to B is earn less, and if income required to maintain a minimum living standard 100 and A and B both are poor. यहाँ पर कैसा है कि भाई 100 रुपए चाहिए लेकिन दोनों के पास में भी नहीं है तो पुअर है. यहाँ पर कैसा है, एक 50 रुपए कमा रहा है, एक 60 रुपए कमा रहा है, तो ए बोलता है कि मैं बी के कंपैरिजन में पुअर हूँ. तो यहाँ पर हम लोग किसी के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं. What is relative poverty in a people in a comparison to other region or a nation refers to condition in which income of people not enough afford a minimum standard of living. So this was the basic difference. Now which type of poverty in India? इंडिया में कौन से टाइप की पॉवर्टी पाई जाती है? बहुत ही अच्छी डेफिनेशन या टर्म है कि भाई भारत में कैसी पॉवर्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसा सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी. अभी इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, डेवलपिंग कंट्रीज, सारे लेक्चर्स मैंने ले रखे हैं. आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाइए, रिविजन करिए, नोट्स करिए और आराम से अपने एग्जाम को एकदम फ्री माइंडेड, टेंशन फ्री होकर मस्त प्रिपेयर करिए. ओके, चलो तो आगे देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी है. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं एंड डेवलपिंग कंट्री में इंडिया आता ही है. देयर इज अ हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यहाँ पर इनकम के बीच में बहुत ही हाई इक्वालिटी है कि दो बंदे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पे है, सेम क्वालिफिकेशन भी शेयर करते हैं, फिर भी इसकी और इसकी पगार में क्या होता है, आपको डिफरेंस देखने मिलता है, कम ज्यादा हो सकती है. सम पीपल आर वेरी रिच वाइल मेजोरिटी पीपल आर पुअर और मिडिल क्लास. मतलब हमारा जो दायरा है, या तो हम लोग इधर आते हैं या फिर हम लोग इधर आते हैं. ये जो ऊपर वाला दायरा है जहाँ पर बहुत अमीरी है वहां पर हम नहीं है. तो इंडिया कहीं ना कहीं इसी के अंदर उसकी सराउंडिंग होते रहती है, यहीं पर वो घूमते रहता है. Many people still do not even earn enough afford a minimum standard of living like food, clothing, shelter. ये हमारी डेवलपिंग की प्रॉब्लम है. So there is a relative poverty, absolute poverty. You will get differentiation इसका in further slides. Which type of poverty in India? India is a mixed economy as well as developing country. Hence both we have relative also and we have absolute poverty also. तो हमारी एक ऐसा देश है जहाँ पर इकोनॉमिक मिक्स्ड है सॉरी, डेवलपिंग कंट्री है. तो हमारे देश में, भारत में आपको दोनों प्रकार की पॉवर्टी देखने को मिल सकती है, मिलती है एक्चुअली. आया समझ में? चलिए, नाउ इन विच इकोनॉमी डू वी फाइंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. अब ये विच इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में कैपिटल है, मिक्स्ड है और सोशलिस्ट है. तो कौन सी सिस्टम में कौन सी पॉवर्टी आपको देखने मिलती है, कैसे होता है उसके बारे में. कैपिटलिस्ट में मतलब प्राइवेट है, सोशलिस्ट में मतलब गवर्नमेंट है. तो इन विच इकोनॉमी डू वी फाइंड अ रिलेटिव पॉवर्टी इन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट. तो हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली में क्या है, आपकी ये पॉवर्टी है जहां पर आप कंपेयर करते हो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ में, विच इज नॉट एक्चुअली अ रिलेटिव पॉवर्टी, विच इज नॉट एक्चुअली अ पॉवर्टी. ठीक है. Business run by private sector, people owing their business become rich, people working as an employee remain poor. There is a high inequality of income, so there is a relative poverty. और जहाँ पर पूरा प्राइवेट सेक्टर है वहां पर, अब यहाँ पर गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट रन करता है. सिंस बिजनेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल पीपल वर्क इन देयर बिजनेस एज एम्प्लॉय,
देयर इज अ लेस इनइक्वालिटी, यहाँ पर हाई होती है, यहाँ पर लेस होती है, सो देयर इज नो रिलेटिव पॉवर्टी। तो आपको जो रिलेटिव पॉवर्टी है बच्चे लोग वो मिलेगी यहाँ पर पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पर सारी चीजें कैसी हो रही है, प्राइवेट के सेक्टर में, जहां पर सिर्फ प्राइवेट ही रन कर रहा है। तो ऐसी कंट्रीज में आपको रिलेटिव पॉवर्टी ज्यादा देखने मिलेगी, जहां पर मैं बोलूंगी कि ए इज अर्निंग बट ए इज अर्निंग लेस देन बी। ठीक है, difference between relative and absolute poverty, this all you can go through because I have already done with this. Now हाँ, which country is poor, इंडिया और यूएसए? इंडिया इज रिलेटिव पुअर इज कंपेयर, रिलेटिव क्यों? क्योंकि इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं यूएस के साथ में, आ रहा है समझ में? विच कंट्रीज पुअर, इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज रिलेटिवली पुअर इसको कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पर इंडिया पुअर है, लेकिन यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान है, क्योंकि हमारा कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उस हिसाब से वी हैव टू चेंज। इंडिया इज द रिच कंपेयर टू पाकिस्तान बट पुअर टू यूएसए, सो पॉवर्टी इज रिलेटिव इन इट्स कंपैरिजन टू अदर। अगर हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को या हमारी कंट्री की पॉवर्टी को, तो वो हो जाती है रिलेटिव। और जब आप उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हो, जहां पर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, जहां पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी है कि वो आप बेसिक नीड्स भी नहीं ले रहा है, तो वो हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी विच इज एक्चुअली रियल पॉवर्टी। ओके, नाउ द पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी इंडेक्स कैसा है कि सबसे ज्यादा किधर है और सबसे कम किधर है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ पर देखने मिल रही है हम लोग को? बिहार में 51.9, उसके बाद में है राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है फिर है मणिपुर, ये ऑलमोस्ट हाँ कर्नाटक और तेलंगाना एक साथ है सॉरी। और सबसे कम आपको कहाँ देखने मिल रही है? केरला में। तो ये नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के सोर्स से ये डेटा लिया गया है कि जहाँ पर हमें परसेंटेज में पता चल रहा है कि कितनी है। बिहार इज द हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल वाइल केरला इज द लिस्ट है। ओके, सो ये हो गया आपका स्टेट लेवल पे, मतलब इंडिया के लेवल पे। यहाँ पर है डिफरेंट स्कीम्स, अभी पॉवर्टी को इरेडिकेट भी तो करेंगे ना, रिड्यूस भी तो करेंगे। तो दीज आर द स्कीम्स विच आर देयर इन इंडिया विच आर रनिंग करंटली, कि हम इन चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो जो जो कॉजेज है, जो जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम उसको कम करते जाएंगे तो अपने आप हम लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते जाएंगे, जिसको हम लोग बीपीएल भी बोलते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब ये लाइन से भी अगर कोई नीचे सरवाइव कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये बीपीएल है, कि इसके पास में बेसिक नीड को भी फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है। सो दी स्कीम फॉर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, स्वर्ण जयंती, सरकारी रोजगार योजना, ये रूरल एरिया का है, मनरेगा एंड ऑल दैट, 100 डेज मिनिमम, इसमें भी अभी काफी अपडेट हो गया है। देन स्किल ट्रेनिंग है दीन दयाल, फिर है पेंशन स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पॉवर्टी का दायरा है वो उसे हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड पॉवर्टी अवेलेशन मेजर, मतलब इसको अवेल करना है कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर भारत में जितनी भी कमाई होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम लोग उसको एनहांस करें तो हमारी पॉवर्टी कम हो सकती है। स्पेसिफिक पॉवर्टी प्रोग्राम्स है, इट मींस लॉन्चिंग अ डिफरेंट स्कीम थ्रू विच पुअर विल गेट बैक टू वर्क एंड एबल टू लिव। अगर हम लोग उनके लिए कोई काम करते हैं 100%, तो हम ये भी एक तरीका है पॉवर्टी को रिड्यूस करने का, कम करने का। बेसिक प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, लाइक हम लोग वो जो राशन वगैरह पे खाना देते हैं या सब्सिडीज वगैरह देते हैं कंसेशनल रेट्स वगैरह पे, तो ये भी क्या है, एक तरीका है पॉवर्टी को कम करने का, उससे उसे फेस करने का। आया समझ में? इतना नहीं समझ में आएगा, लेक्चर को फिर से रिवाइंड करिए, पूरा देखिए, और चाहिए तो आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, एक बार नॉर्मल स्पीड में देखने के बाद में। आगे बढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एज अ वर्ल्ड लेवल पे है, कि भाई वर्ल्ड लेवल पे कैसे चल रहा है। तो ये आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल कम है और यहाँ पर मोर देन 75% है। तो अफ्रीका हमें पता ही है कि बहुत है, और इंडिया भी मतलब बहुत अच्छे में तो नहीं आता है, बट समवेयर वी आर हियर लाइक 5.1 से लेकर 15% के आसपास, जहाँ पर बिल्कुल भी पॉवर्टी नहीं है, जैसे रशिया जैसा देश है तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में ये आपका जो चील अर्जेंटीना वगैरह वाला एरिया है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया
कुछ कुछ यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन है जहाँ पर बिल्कुल भी आपको पॉवर्टी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आया समझ में? सो दीज आर द फ्यू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग लेस देन, मतलब उनकी बेसिक इनकम इतनी भी नहीं है। तो दीज वर द डेटा, सो यू कैन गो थ्रू। और इसी के साथ हमारे इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो मेरे से। आपके जो भी कमेंट सजेशंस हो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर की अपडेट, क्लास की पीपीटी सब कुछ यहाँ पर मैं पोस्ट कर देती हूँ। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट इफ द न्यू लेक्चर कम्स सो you'll गेट नोटिफिकेशन फटाफट से। शेयर दोज whoever in need or who need it, and whatever changes you would like to make in the lecture or whatever lecture you need in future, you can comment here and you can like here absolutely, so that I can get motivation and I can keep posting lecture for you all guys. Okay, exams are terms exams आपके nearby रहेंगे, I know that. So all the very best, do properly, डिसिप्लिन रखिए खुद को, कंसिस्टेंसी के साथ में अच्छे से रिवीजन करिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।